और हमारी माता जी एक दूर बैठी है, वहां से सुन रही है। हाँ, एक माता जी बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और उन मैया से जब कथा बंद हो गई तो वो माता जी हमसे पूछने लगी कि मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा माता क्या? बोली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा अगर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँ तो तुम? बोली हमसे पूछो। हमने कहा माता भजन वजन कभी करती हो? बोले हाँ करते थे। हमने कहा कब करती थी? बोले जब हम 8-9 साल की होंगे, 10 साल की। हमने कहा फिर? बोले फिर तो हमारी शादी हुई, पहले जल्दी हो जाती थी, फिर हम लोग समय से किया ही नहीं। हमने कहा क्यों? आपने भजन क्यों नहीं किया? अरे बोले क्या जरूरी है, जब छोटे से थे तब जी भर के किया, अब जब जान लेंगे कि कल मरना है तो आज ताजा ताजा करेंगे, भगवान को याद रहेगा। ये वही माता जी है जो कल खूब जाग कर। मैंने उलट के पूछा कि भैया रोटी बनाना जानती हो? तो बड़े नाराज हो के बोली कि मैं बूढ़ी हो गई, रोटी बनाते बनाते मुझे रोटी बनाना नहीं आता। मैंने कहा माता तुम्हें तो आता है, मुझे नहीं आता, आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ, आप बता दीजिए। और वो माता बोली पहले आटे को छानते हैं, फिर आटे को गूंथते हैं, फिर चूल्हे में आग जलाते हैं, तवा चढ़ाते हैं, उल्सा बेलन लाते हैं और रोटी बनाने लगते हैं। मैंने कहा बस बन गई रोटी? बोले हाँ हाँ एक चीज वो रोटी में पत्थर लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा पत्थर की क्या जरूरत है? पहली रोटी में पत्थर लगा लो और अंतिम रोटी में पत्थर लगा लो, बीच की रोटी बिना ही पत्थर की बनाती जाओ। तो नाराज होगी बोली पागल हो क्या? मैंने कहा क्यों, तुमने कभी रोटी नहीं बनाई? मैंने कहा माता मैंने नहीं बनाई, तुम बताओ। बोले अगर हम पहली रोटी में पत्थर लगाएंगे और अंत की रोटी में लगाएंगे तो बीच की सारी रोटियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मैंने कहा वो माता यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे बिना पत्थर के रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसे ही बिना भजन के ये जिंदगी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है, भजन करना चाहिए। भोजन में एक डंडा लगा है, भोजन में एक डंडा लगा है और उस डंडे में डंडे से ना देखे जाए तो मात्रा है। बोलो है कि मात्रा? तो भोजन में मात्रा चलती है लेकिन भजन में कोई मात्रा तो नहीं है। और उसमें इसलिए मात्रा नहीं दी गई क्योंकि भजन की कितना ही मात्रा हो जाए अजीर्ण नहीं होती है, और भोजन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो गलत होता। डॉक्टर साहब थोड़ी सी गैस बन रही है, पेट ठीक नहीं, दवा दे। तो भोजन मात्रा में करें और भजन करना और कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, कोई जरूरी नहीं है कि हम किस जगह पर हैं। आप अभी माता जी लोग ताली पटाने के लिए जाती हो, ताली पटाती जाओ, गुनगुनाती जाओ, भगवान का भजन गाती जाओ। मैं गारंटी से कह रही हूँ जिस खेत में आप जाओगी उस खेत में अगर 2 क्विंटल किसी निकलती है तो 1.25 क्विंटल निकलेगी, गारंटी से है। कोई पड़ोसन आपके पास आ गई तो पड़ोसन रोटी माता जी लोग बनाती जाती हैं और पड़ोसन से कहती है आज सासू जी सवेरे से लड़ गई, फिर हमने अच्छी सुनाई। ऐसे नहीं, रोटी बनाते बनाते भजन करती जाओ। चलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का भजन, अब मैं ये नहीं कहती कि आप भगवान का भजन कहाँ कर रहे हैं, जगह का कोई बात तो नहीं है, कैसे कर रहे हैं आप भगवान को प्रसाद में क्या खिला रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, पर कैसे खिला रहे हैं इसका बहुत महत्व है। कथा में कितने लोग आए इसका महत्व नहीं, पर कैसे सुन रहे हैं इसका बहुत महत्व है।
तो 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे सभी लोग ध्यान से। और देखो आज पहले से बताए देती हूँ, आप लोग अर्थ हैं और हम भेष। अकेले फेस फेस ही फेस मिला तो क्या होगा? अर्थ फेस दोनों चाहिए होते हैं तभी बल्ब चलता है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो करंट अच्छा आएगा। और देखो भगवान की कथा बिल्कुल करंट जैसी है, अगर धोखे से छू लो तो भी लगता। भजन करने से क्या फायदा? और थोड़ी देर में एक रात्रि निकाला मेरे ही सामने फाड़ के खा लिया और फिर मुंह चलाते बोले इससे क्या फायदा? बोले राम कथा से क्या फायदा? और जैसे ही उन्होंने गुटखा खाया तो मैंने उनसे पूछा कि इससे क्या फायदा जो सिखा रहे हैं? बोले ये तो हम टाइम पास के लिए खाते हैं। मैंने कहा भगवान का भजन भी टाइम पास में कर लिया, ऐसे ही मान लो, क्योंकि भगवान का भजन हर तरीके से कल्याणकारी है। तो दोनों भगवान का भजन करेंगे सभी लोग भाव से। और ये ताली जो आप लोगों से बजवाई जाती है,
बोलिए राघवेंद्र सरकार। उनके पुरुषार्थ से प्रथम पुत्र पुरुषार्थ के रूप में जो हुए वो कार्तिकेय, जिनके द्वारा तब जन्मी सुत बदन तुम्हारा कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और उनके जन्म से तारकासुर नामक राक्षस का वध हुआ। और इधर माता पार्वती जी के पास अचानक ही श्री नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी जैसे ही माता पार्वती जी के पास पहुंचे तो प्रणाम किया। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। प्रणाम करने से चार चीजें मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप सहज मिल जाती है। अब वो चार चीजें हैं आयु, विद्या, यश और बल। जब आप किसी के पांव छूते हो तो सिर पे हाथ रख के कहेगा लंबी आयु। ये नहीं कहेगा तो कहेगा खुश रहो, ये नहीं कहेगा तो कहेगा खूब बलवान हो, ये नहीं कहेगा तो कहेगा खूब पढ़ो, ये नहीं कहेगा तो कहेगा खूब आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ तो कहेगा। और प्रणाम करने से चार चीजें अपने आप मिल जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है कि कोई पढ़ लिख ना पाए ज्यादा, वैसे सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ ज्यादा नहीं पाए तो हमारे भारत की संस्कृति यदि उस व्यक्ति में आ गई तो देश के कोने कोने में कहीं भी वो अपना नाम कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी के अंदर क्या था? हमारे भारत की संस्कृति घुट-घुट में भरी हुई थी। नारद जी ने प्रणाम किया, पर आजकल पता नहीं कौन सी संस्कृति हम लोग अपनाते जा रहे हैं। पहले तो हमारे दादाजी लोग हम लोगों को कन्या लेते थे, बेटा चाचा जी जा रहे हैं, बस करो जय श्री कृष्णा राम राम। अब तो ये सिखाते ही नहीं, गोदी में लेते हैं और कहते बेटा बुआ जी जा रही है, बोलो बाय बाय टाटा। इसका कोई अर्थ नहीं होता। मैं किसी की निंदा नहीं करती, एक टाटा कंपनी है, उसका सामान होता है, खरीदो में मना नहीं करती, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति बच्चों के बीच में मत बिगाड़ो, उनको राम राम सिखाओ, जय श्री कृष्ण सिखाओ। पर हमें ये टाटा फाटा नहीं सिखाना है। अब एक और सिस्टम चल गया, गुड मॉर्निंग। रात भर किसी के पेट में दर्द रहा हो और सवेरे से कोई कहे गुड मॉर्निंग भैया, तब उसकी अच्छे सुबह की क्या कहना? जिसका रात भर पेट दुखा हो उसकी अच्छे सुबह की क्या कहना? तो हमारी भारतीय संस्कृति में प्रणाम का महत्व है। राम राम कीजिए, प्रणाम कीजिए। अब एक और चल गया, पहले भी चलता था दंडवत। और दंडवत का मतलब होता था साष्टांग प्रणाम करना, कि हम चरणों में लेट के प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं होता। अब तो दंडवत, ऐसे हाथ किए हैं, बोले महाराज जी दंडवत, केवल मुंह से कह रहे हैं। और खड़े हैं तो दंड, दंड माने डंडा, और वत माने जैसे बिल्कुल डंडे जैसे खड़े रहते, बिल्कुल भी नहीं झुकते और कहते महाराज दंडवत दंडवत। और ज्यादा से ज्यादा पांव छुएंगे तो घुटने छुएंगे। चरण ही छूना चाहिए, क्योंकि आचरण कर्म से बदलता है, और जब कर्म अच्छे होते हैं तो आचरण महान होता है, तो उसके चरण पूजे हो जाते हैं, पूजे जाने वाले हो जाते हैं। मैं एक समय की आपको बात बताती हूँ। ये आचरण हमारी भारतीय संस्कृति में आचरण का बहुत बड़ा महत्व है।
जिसका आचरण महान होता है उसके चरण महान होते हैं। प्रभु श्री राम जी का आचरण महान था, इसलिए आज संसार के कोने कोने में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आचरण महान था, इसलिए उनके चरण पूजे जाते हैं। नारद जी पहुंचे और भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शना। नारद जी जिसे मिलते हैं उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। माता पार्वती जी के पास गए, बोले माता प्रणाम। माता पार्वती जी ने पूछा लाला बहुत दिनों में आए हो? हाँ आए तो माता बहुत दिन में है। तो कोई हमारे मृत्यु लोक के जीवों की हालचाल तो सुनाओ, सब ठीक ठाक रहते हैं? नारद जी ने कहा माता अभी तो नहीं पूछा हालचाल, यदि आप कहती हैं तो अब पूछ लेंगे। और नारद जी हाल पूछने के लिए मृत्यु लोक में आए तो देखते क्या है कि पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पड़ोस पड़ोस की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती, दोस्त दोस्त की नहीं बनती, एक दूसरे में टकराहट है, किसी की किसी से बनती नहीं। नारद जी लौट करके पहुंचे और कहा क्यों ऐसा होता क्यों है? नारद जी लौट के गए, माता पार्वती जी को सुनाया। माता पार्वती जी ने कहा वो सत्संग नहीं सुनते इसलिए लड़ते हैं, उनमें सत्संग की कमी है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होए, कि बिन सत्संग विवेक न होए, राम पावन बोले बिन सत्संग, बहुत ध्यान से समझना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम पावन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता, तो विवेक है क्या? पहले तो हमें यही समझना है कि हम कितने दिन सत्संग करें कि हम विवेकी हो जाएं, या फिर कब तक सत्संग करें और हमें कैसे प्रैक्टिकली पता चले कि अब हम विवेकी हो गए। मान लो हमने 20 साल तक लगातार कथा सुनी, तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल है जिससे हमें ये अनुभव हो जाए कि अब हम विवेकी हो गए? हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आपके जीवन में ऐसा होने लगे तो समझना आप तुम विवेकी हो गए। कैसा होने लगे? ऐसा बोले हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक आता है तो क्या क्या चला जाता है? मोह और भ्रम, ये सब दूर हो जाता है। और बताओ अगर मोह और भ्रम चला गया तो लड़ाई होगी। मोह सकल व्याधि का मूल, जितनी यादी व्याधि है उनकी जड़ मोह ही है। और ऐसा नहीं होता तो प्रत्यक्ष देख लो, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह ही सकल व्याधियों की जड़ है। कैसा मोह? बेटा से मोह कर लिया, बेटी से मोह कर लिया, पत्नी से मोह कर लिया, संसार से माया मोह से मोह कर लिया। और वही बेटा जब बड़ा हुआ तो ऐसी बाएं करके कहता है, अगर कहूँ तनक भी पिताजी से झगड़ा हो जाए, बोले तुम अगर हमें नहीं जानते। और फिर ऐसा मोह खत्म होता है कि कई लोग तो हमारे पास आते हैं, दीदी जी हम तो चित्रकूट में जाके और झाड़ू लगाते रहेंगे भगवान के मंदिर में, लेकिन हमें इनके पास नहीं रहे। तो हो ही विवेक, सत्संग करोगे तो क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हो ही विवेक, कि हो ही विवेक मोह भ्रम माया,
विवेक। मोह और भ्रम चला जाता है, फिर क्या होता है? बोले हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, और तब सिया राम चरण अनुरागा। जब आपका मन ऐसा हो जाए, कैसा? कथा नहीं सुनी, जब तक कथा में नहीं जाएंगे चैन नहीं है, जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा, भोजन नहीं करूंगा, जब तक एक पाठ नहीं कर लूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, जब तक संत दर्शन नहीं कर लूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। अगर ऐसी स्थिति आपकी बन गई तो समझ लेना कि तुम विवेकी हो गए। बोले हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब सिया राम चरण अनुरागा। भगवान के चरणों में पेट बढ़ने लगे तो समझना आप तो मनरागी हो गए, तुम विवेकी हो गए। ये विवेक है। गोस्वामी जी कहते हैं ये परीक्षण है, आप प्रैक्टिकल करके देख लो ना।